हेलो दोस्तों। अध्याय गणित के इतिहास का प्रश्नावली 1.6 आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में 1.5 तक कुछ ही भाग कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.6 का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और बड़ी से बड़ी गुणा की जो सवालें हैं उसको हम सरल विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका नाम है निखिलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, निखिलम विधि से, है ना, जो निखिलम विधि है उससे अपने को हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो आइए निखिलम विधि समझने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में क्या दिख रहा है। प्रश्न में दिख रहा है 13 और बायां पक्ष में भी 13 और दायां पक्ष में भी 13। तो इसका एक आधार होता है। आधार मतलब की अर्थ यह है कि आधार मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या के बीच में एक उसके आसपास आने वाला 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे। तो क्या 13 किसके आधार अंक, जैसे कि पहला लिखता हूं मैं आधार अंक। तो क्या आधार अंक जैसे हम ले रहे हैं तो यह किसके पास में है 13? क्या 100 के पास में है कि 1000 के पास में है कि 10 के पास में है? तो इससे समझ आएगा। तो आधार अंक लेंगे जैसे, तो 13 किसके पास में है? 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यह आधार अंक है 10। ठीक है, जो 13 है उसके आधार अंक किसके पास में है? 10 के पास में, इसलिए इसका आधार अंक क्या हो जाएगा? 10। उसके तत्पश्चात जो 13 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ से थोड़ा समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप लोग 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा पहला संख्या, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा दूसरी संख्या। समझ आया? तो जो ये प्लस 3 है, प्लस 3 में जो लिखा हूँ यह कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है, जिसको हम इकाई भी बोल सकते हैं। इकाई, जैसे यहाँ इकाई देखिए, यहाँ इकाई देखिए, दोनों इकाई क्या है? 3 3 है। तो ये दोनों का जो इकाई है, इकाई विचलन एक ही होता है। ठीक है, जिसको विचलन भी कहते हैं, इकाई भी कह सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये तो इसका आधार अंक 13 का आधार अंक पास में क्या है? 100 है कि 10? तो 10, तो आधार अंक 10 हो गया, है ना। जैसे कि मैं पूछूं 90 का आधार अंक क्या होगा, तो 90 10 के पास में है कि 100 के? तो 100 के पास में है, तो आधार अंक उसका 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे 13 है तो उसका आधार अंक 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? विचलन। अब आइए समझते हैं पहला लेते हैं उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग में एक छोटा सा सूत्र होता है। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर का बायां भाग ऐसे हम लोग सभी में लेते आए हैं, जैसे एकाधिक पूर्वेन में भी, एकान्यून पूर्वेन में भी। तो उत्तर का बायां भाग ले लें। तो उत्तर का बायां भाग में देखिए, है ना, इसमें एक छोटा सा सूत्र होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन, अर्थात आइए देखते हैं पहली संख्या अपना क्या है। ये पहली संख्या बायां भाग देखिए, बायां भाग, ओनली बायां भाग देखना है। उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग ये है, तो इसमें पहली संख्या क्या है अपना? 13। तो आप लोग लीजिए 13, ये जैसे 13 लिखा हूँ, प्लस दूसरी विचलन। दूसरी विचलन तो ये पहला विचलन है, और दूसरा विचलन, तो दूसरा विचलन क्या है? 3। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 13 3 क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, आइए इसी में दूसरा समझते हैं, उत्तर का दायां भाग। समझ आया ना? देखो पहली संख्या 13 है, इसमें सूत्र होता है निखिलम विधि में, पहली संख्या 13 और दूसरी विचलन, तो 3 दूसरे विचलन जोड़ देंगे 16। उत्तर का दायां भाग। ठीक है, तो उत्तर का दायां भाग में विचलनों का गुना, विचलनों का गुणा। तो विचलनों का गुणा अर्थात विचलनों का गुणा कर देते हैं। तो विचलन अपना क्या है? दोनों विचलन का गुणा कर दीजिए, 3 और 3 का। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे दोनों विचलन का, तो 3 3 9। तो जिसे बायां भाग में क्या आया आंसर अपना? 16, है ना। और दायां भाग में आंसर क्या आया है? 9। ठीक है, आधार अंक कितना है? 10। उत्तर, हाँ समझ आया ना, विचलनों का गुणा। तो जो 3 3 9 हुआ, तो एक दायां भाग में 9 आया है, बायां भाग में 16 लिख दिए, और 13 और 13 का गुणा कर दीजिए आप लोग, तो आ जाएगा 169, जो क्या है? रियल आंसर है अपना। 13 और 13 गुना करेंगे 169 ही आएगा, आप लोग गुना करके देख लेना। तो तीसरा जो आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण रूप से उत्तर
बराबर 169। यही अपना जो है आंसर है। पहले 16 को पहले लिखना बायां भाग वाले को, और दूसरा में जो उत्तर का दायां भाग है 9 को, उसको बाद में लिखना, और यही जो अपना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ये अब ये सही है कि नहीं हम किससे जांच करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे, है ना। उत्तर की बीजांग से उत्तर की जांच करना है। अब ये सही है कि नहीं हम उत्तर की जांच में पता चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सूत्र तो आप सभी को पता है ना। प्रथम संख्या 13 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 13 का बीजांक बराबर उत्तर 169 का बीजांक। ठीक है, समझ आया ना। प्रथम संख्या 13 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 13 का बीजांक, उत्तर जो आया है 169 उसका बीजांक। 16 को पहले लिखना और 9 को बाद में लिखना। तो आइए देखते हैं। प्रथम संख्या 13 तो 1 + 3 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 13 तो 1 + 3 का बीजांक बराबर 169। तो 1 + 6 + 9 का बीजांक। बीजांक का मतलब क्या समझते हैं कि जब तक हम उसकी संख्या मान 1 न प्राप्त हो जाए वह बीजांक हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे 13 का बीजांक, फिर 13 का बीजांक 1 + 3 1 + 3 और उत्तर का बीजांक। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 गुणा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, है ना। 9 और 1 10 10 और 6 16। 4 और 4 को गुणा करेंगे तो अपने को मान प्राप्त हो जाएगा 16, और इधर भी क्या हो जाएगा मान प्राप्त 16। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 16 का फिर से बीजांक निकाल दीजिए। 1 + 6 1 + 6 बीजांक अभी निकला ही नहीं है ना, 2 ही अंक प्राप्त हुआ है। हमको निकालना है ओनली एक आंसर, है ना, संख्या में। तो 16 का फिर से बीजांक तो 1 + 6 1 + 6। तो 1 + 6 1 + 6 किए तो आइए देखते हैं। 6 और 1 हो गया 7 बराबर 6 और 1 हो गया 7। ठीक है, समझ आया ना। देखिए 16 का बीजांक 1 1 + 6 तो 7। 16 का फिर से बीजांक निकालिए 1 + 6 तो 7। तो आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आया ना अपना आंसर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि हमारा जो अपन जो उत्तर की जांच किए हैं वह क्या है? सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है। तो अपना जो आंसर है उत्तर की जांच वह भी क्या है? सही है। देखते हैं दूसरा सवाल। तो पिछली वीडियो 1 में देखे हम लोग इकाई और दहाई तक बस। ठीक है, 13 था मतलब इकाई और दहाई था। लेकिन इसमें दूसरा सवाल में चेंजिंग हो गया, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 3 चीज अपने को दिख रहा है, 3 संख्या। उसमें सिर्फ 2 संख्या था इकाई दहाई, इसमें 3 संख्या है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले अपना क्या चेक करते हैं, सवाल बनाते हैं तो आधार अंक। ठीक है, आधार अंक। तो यह जो सवाल है 104 तो 102 जो सैकड़ा वाला सवाल है, इसमें आधार अंक क्या है आप लोग बताइए। आधार अंक क्या दिख रहा है? यह 10 के पास में है कि 1000 के पास में है कि 100 के कि 10,000, है ना। तो यह जो 104 और 102 है वो किसके पास में है? तो वह 100 के पास में, इसलिए इसका आधार अंक हो जाएगा 100। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 104 पहली संख्या, 102 दूसरी संख्या, इसका विचलन हो जाएगा 4, इसका विचलन हो जाएगा 2। या पहला या दूसरा। ठीक है, समझ आया ना, ध्यान से समझना। जैसे आधार अंक निकल गया अपना 100। ठीक है, 100 के पास में है तो आधार अंक निकल गया 100। और देखिए यहाँ देखिए 104 है अपना पहली संख्या, तो पहली संख्या 104, दूसरी संख्या 102 है तो दूसरी संख्या 102। लेकिन 100 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 104 आएगा, 100 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 102 आएगा दूसरी संख्या। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन। यह वाला जो भाग होता है यह कहलाता है विचलन। ठीक है, विचलन अर्थात इकाई, है ना। तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 100 पहली संख्या 104 आएगा, 100 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या 102 आएगा, इस प्रकार। तो अपना जो पहला है आप लोग को पता है उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग में एक सूत्र होता है, आप लोग को पहली वीडियो में मैं बताया था, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन,
ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह। ठीक है, तो उत्तर का बायां भाग देखना, ये उत्तर का बायां भाग अपने को 104 दिख रहा है, ये उत्तर का बायां भाग। तो पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन, तो पहली संख्या क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ देखिए बायां भाग में देखिए, पहली संख्या क्या दिख रहा है, 104 दिख रहा है पहली संख्या, तो 104 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस सूत्र है ना, छोटी सी। दूसरी विचलन क्या दिख रहा है, देखिए ये पहली विचलन क्या है 4, दूसरी विचलन है 2, तो दूसरी विचलन क्या कर दीजिए 2। उसके बाद 104 और 2 को जोड़ दीजिए तो 106 आएगा। ये हमारा निकल गया उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग में आप लोग लिख दीजिए 106। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं, उत्तर का दायां भाग। ठीक है, उत्तर का दायां भाग समझ में आया ना, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। उत्तर का बायां भाग देखिए 104, तो 142 संख्या 104, दूसरी संख्या क्या है विचलन 2, तो ये 2, दूसरी जैसे ये पहली विचलन है दूसरी विचलन तो 2, दोनों को जोड़े 106 बायां भाग में। अब उत्तर का दायां भाग बोल रहा है कि विचलनों का गुना, विचलनों का गुणा। ठीक है, तो विचलनों का गुणा अर्थात विचलनों का जो विचलन है अपना, जो 4 और 2 विचलन है, इसका आप लोग गुणा कर दीजिए, 4 और 2 का गुणा कर दीजिए तो अपने को निकल जाएगा मान 8, 4 दूनी 8 अपना जो तो विचलनों का गुणा है ना, तो विचलन जो अपना है 4 और 2 विचलन है, इसका दोनों का गुणा किए 8 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 अर्थात। लेकिन हमारा जो आंसर है वह अभी सत्य नहीं है, उत्तर का दायां भाग 8 आया, ठीक है 8 लिख लिए, लेकिन अपना 104 और 102 को गुणा करेंगे तो क्या 1068 ही आएगा क्या, नहीं। तो जैसे आधार अंक इसमें अपने को लिए हैं 100, ठीक है, ध्यान से समझना, यह जो आधार अंक दिए हैं अपने 100, उसमें का यदि दो आधार अंक जैसे 100 लिए हैं तो उसमें का एक जीरो, जैसे यहाँ 100 है, ठीक है, तो 100 का 2 जीरो है, उसमें का एक जीरो अपने को यहाँ लगाना है। ठीक है, समझ आया, दायां भाग में विचलन का गुना होगा वहां पर, जैसे कि अर्थात जैसे यहाँ पर आ गया 1000, ठीक है, अब हम लोग सवाल को हल किए हैं, अब यहाँ पर जैसे आ गया 1000, आधार अंक में 1000 आएगा, तो अपने को 1000 आएगा तो उसमें सिर्फ एक जीरो को छोड़कर बाकी के जो जीरो है उसको यहाँ पर अपने को सामने में विचलन के गुणा के जो सामने में जो आंसर आएगा उसके सामने में लगाना है। ठीक है, समझ आया ना, जैसे यहाँ पर जैसे मैं देखा पिछली वीडियो में, पहले वीडियो में देखना 10 आधार अंक आया था, उसमें हम कुछ भी संख्या लिए क्या, नहीं लिए, केवल वह एक जीरो था इसलिए हम लोग नहीं लिए। अब इसमें 2 जीरो है, 1 और 2 जीरो, उसमें का एक जीरो आप लोग जो विचलन का गुणा आएगा आंसर आएगा उसके सामने में लगाना है, तो एक जीरो लगा दीजिए, एक जीरो पहले बचा देना। जैसे 1000 आएगा तो 1000 में 3 जीरो रहेगा, उसमें का 2 जीरो सामने में लगाना है, एक जीरो वहीं बस रहेगा। ऐसा अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। ये दोनों रहेगा, यहाँ से एक जीरो लगा, 1000 का जैसे हम लोग देखिए है ना, 1000 में देखेंगे तो 3 जीरो लगेगा है ना, तो उसमें का 2 जीरो एक जीरो ऐसे रहेगा, एक और जीरो और 2 जीरो रहेगा, उसको यहाँ लगा। ऐसे अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो अपना जो तीसरा आ गया हमारा उत्तर 106 को पहले लिखना उत्तर का दायां भाग का, और दूसरा जो उत्तर का दायां भाग है 08 उसको बाद में लिखना, तो ये हमारा आ गया पूर्ण रूप से आंसर 10,608। आप लोग 104 गुणा 102 को गुणा करके देख लीजिए, 10,608 आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया ना, तो ये 106 को पहले लिखना, उसके बाद जो 08 है उत्तर का दायां भाग उसको बाद में लिखना, ऐसे देखिए है ना, पहले 106 को पहले लिखा हूँ, उसके बाद 08 जो आया है उसको बाद में लिखा हूँ, विचलनों का गुणा 4 दूनी 8 ऐसा। ठीक है, तो ऐसे अपने को पहले लिखना उत्तर का बायां भाग फर्स्ट, उसके बाद विचलन का उत्तर का दायां भाग बाद में। अब आइए उत्तर की जांच करना है ना, तो उत्तर का जांच, उत्तर का जांच, ठीक है, तो उत्तर का जांच प्रथम संख्या 104 का बीजांक गुणा
द्वितीय संख्या 102 का बीजांक बराबर उत्तर 10,608 का बीजांक। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, सवाल को हल करते हैं। प्रथम संख्या 104 का बीजांक, तो 104 का बीजांक तो 1 + 0 + 4 गुणा द्वितीय संख्या 102 1 + 0 + 2 बराबर उत्तर 10,608 का बीजांक, तो 1 + 0 + 6 + 0 + 8। तो इसका अपने को बीजांक निकालना है। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बराबर 8 और 1 9, 9 और 0 0 तो 0 हो जाएगा, तो 8 6 14, 14 और 1 15। ठीक है, समझ आया बीजांक। इसका बीजांक निकाले तो 15 आया, इसके 4 1 5 हुआ, 1 और 2 3 हुआ, तो 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 15 का 15, 15 का फिर से बीजांक निकालो। ठीक है, 15 का फिर से बीजांक निकालेंगे तो 1 + 5 और यहाँ भी 1 + 5। ठीक है, दोनों का बीजांक निकालना, फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का 15 15 का बीजांक तो 1 + 5 1 + 5 तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6। तो अपना जो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आंसर यहाँ देखिए है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अपने को आंसर प्राप्त हो गया। देखिए 15 आया, यहाँ से भी 15 आया, 15 का फिर से बीजांक निकाले 1 + 5 1 + 5 तो 5 और 1 को 6 जोड़े तो 6 आया, 5 और 1 को जोड़े तो 6 आया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों क्या आया बराबर आया। तो हमारा जो आंसर है निखिलम विधि से हल किए हैं दूसरा सवाल, वह सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है, 100 में 100% सत्य है। तो ये हमारा जो उत्तर की जांच है वह भी आंसर सही है। तीसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, जिसमें तीसरा सवाल है 105 गुणा 106, जो यही सेम प्रोसेस जो हम दूसरा बनाए हैं वैसे तीसरा भी बनेगा। 105 गुणा 106 निखिलम विधि से हल करना है। 1.6 का चौथा सवाल। तो सबसे पहले आप लोग को पता है आधार अंक लेते हैं, आधार अंक। ठीक है, निखिलम विधि से सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो आधार अंक, तो देखिए आधार अंक क्या है, 10 आधार अंक है कि 100 है कि 1000 है। अपने को जो सवाल दिया है 98 और 94, तो क्या 98 94 1000 के पास में है कि 10 के पास में है कि 100 के पास में है, बताइए। आधार अंक अपने को चयन करना है। तो जो 98 और 94 है वह आधार अंक 10 के पास में नहीं है, 100 के पास में है, तो इसका आधार अंक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आधार अंक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। तो 98 गुणा 94, तो इसका दोनों का आधार अंक क्या हो जाएगा, सेम 100, क्योंकि दोनों का पास पास में किसका है, 100 के पास में है, ना कि 10 का, तो आधार अंक 100। तो आइए 98 और एक साइड लिखते हैं 94। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ -2 -6, ये पहला अपनी संख्या है, यह दूसरी संख्या। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिखा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना, जब 100 में 2 घटाएंगे तभी तो 98 आएगा, क्या पहली संख्या ये बायां भाग। 100 में 6 घटाएंगे तभी तो 94 आएगा, हमारी दूसरी संख्या आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन। यह जो भाग है पहली विचलन दूसरी विचलन, यह जो भाग है वह कहलाता है अपना विचलन। ठीक है, यह जो दोनों भाग है पहली विचलन दूसरी विचलन, दोनों भाग क्या कहलाता है, विचलन। लेकिन यहाँ विचलन हम किसको कहते हैं, जैसे आधार अंक लिए हैं 100, तो आधार अंक में 2 घटाएंगे तभी तो 98 हमारा पहली संख्या आएगा। 100 में 6 घटाएंगे तो 94 दूसरी संख्या मान प्राप्त होगा, ऐसा। तो अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। अब जैसे यहाँ पास 101 रहता है ना, पिछले वीडियो में देखिए 104 था, तो उसमें +4 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि आधार अंक 100 है, तो उसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो 104 आएगा। हाँ, अब इसमें 98 है तो इसमें 2 घटाएंगे तब 98 आएगा आधार अंक से। ऐसा अपने को सवाल को क्या करना है, पहचानना है और सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं, पहला है
उत्तर का बायां भाग, ठीक है, उत्तर का बायां भाग अर्थात उत्तर का बायां भाग अर्थात पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन, ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन। तो पहली संख्या अपना क्या है ना, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन। तो पहली संख्या अपना क्या है, ये पहली संख्या है अपना, देखिए, और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है अपना 98 प्लस दूसरी विचलन है अपना -6, ठीक है। माइनस का यहाँ पास वैल्यू होता है, भूलना नहीं है ना, जैसे वहाँ प्लस है तो प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी विचलन है -6, तो माइनस को लिखना पड़ेगा। 98 का 98 प्लस और माइनस हो जाएगा -6 का 6, ठीक है, समझ आया ना। तो अपना जो आंसर आ जाएगा 98 में 6 घटाओ तो 92, यह अपना जो उत्तर का बायां भाग है वह उसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझना। उत्तर का बायां भाग अपना जो पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन ऐसा सूत्र होता है, तो पहली संख्या क्या है 98 और प्लस है तो प्लस, दूसरी विचलन है 6, ये अपना दूसरी विचलन है ये, लेकिन 6 बस नहीं है, -6 है तो -6 लगाना, धन ऋण का भी वैल्यू होता है, तो धन और ऋण हो जाएगा ऋण, और 98 में 6 घटाओ तो 92, यह अपना निकल गया बायां भाग 92। अब दूसरी वही है, अपना उत्तर का दायां भाग निकाल देते हैं, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में सूत्र होता है, आप लोग को पता है, विचलनों का गुणा। क्या होता है, विचलनों का गुणा। तो विचलनों का गुणा, आइए हल करते हैं विचलनों का गुणा, है ना। विचलन क्या है अपना, ये दोनों विचलन है, पहली विचलन दूसरी विचलन, तो -2 गुणा -2 गुणा -6, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो उत्तर का जो दायां भाग आया है अपना 12, ठीक है। उत्तर का दायां भाग क्या आया है जी 12। तो अपना जो देखिए यहाँ पर, है ना, 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ऋण धन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जो उत्तर का दायां भाग आया उसको 12 को हम यहाँ पर लिख दीजिए, और 98 गुणा 94 करके देख लीजिए, 92 12 मतलब 9212 अपना जो आएगा वह आंसर होगा। आप लोग गुणा करके देख लेना, ठीक है, यह जो है वह आंसर आएगा, है ना। उत्तर का बायां भाग 92 आया तो पहले उसको लिखना, उत्तर का दायां भाग में 12 आया है तो उसको बाद में लिखना। ये देख, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, तो पहले बायां भाग को लिखे जाते हैं फिर दायां भाग को। तो यह जो 9212 है वह पूर्ण रूप से आंसर है, आप लोग गुणा करके देख लेना। तो तीसरा हो जाएगा उत्तर करके, है ना, उत्तर 92 और 12, ये इस प्रकार से सवाल को क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो सवाल है उसको क्या करते हैं, हल करते हैं और सरल से सरल विधि में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं साथ में, उत्तर का जांच। तो सूत्र तो पता है, प्रथम संख्या 98 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या क्या है अपना 94 का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, ठीक है, उत्तर का बीजांक। तो आइए देखते हैं, 98 का बीजांक मतलब 9 + 8 गुणा 94 का बीजांक मतलब 9 + 4 बराबर उत्तर का बीजांक, तो यह 9 + 2 + 1 + 2, ये उत्तर है अपना 9212। तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 गुणा 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 2 14,
ठीक है। तो 17 और 13 को गुणा कर दीजिए आप लोग, है ना। 17 और 13 को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 17 और 13 को गुणा करेंगे तो 17 दिया हो जाएगा 51 का 1 हासिल आया 5, 17 एकम 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, ठीक है। 14 का 14, 221 का फिर से बीजांक 2 + 2 + 1 और 1 + 4 फिर से बीजांक 14 का, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो 2 + 2 + 1, तो इतना को जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 4 और 1 5 और 4 और 1 14 का फिर से बीजांक, तो 1 और 4 को फिर से जोड़ दीजिए तो ये 5। तो आप लोग को देखिए अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है 5 आया और राइट हैंड साइड है वह भी 5 आया, मतलब जो उत्तर की जांच है वह भी सत्य है और जो हम लोग हल किए निखिलम विधि से वह भी सत्य है। इस प्रकार अपने को धन ऋण में नहीं डरना है, अपने को डटकर अभ्यास करना है। धन और ऋण, धन 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 होता है, ऋण ऋण धन होता है ना, धन ऋण ऋण होता है। इसको अपने को अच्छा से समझना है और सवाल को हल करने का प्रयास करना है, डरना नहीं है। इस प्रकार आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि समझ में आया होगा तो मैथमेटिक्स चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक आप लोग शेयर को। पांचवा जो सवाल है आप लोग को स्वयं से पहले अपने रफ कॉपी में बनाकर सवाल को देखना है, तत्पश्चात यदि समझ नहीं आएगा तो पांचवा सवाल आप लोग यह जो मैथमेटिक्स चैनल है उससे आप लोग सहायता लेकर अपने गणित की कॉपी में नोट्स में उतारना है, ठीक है। तो पांचवा सवाल आप लोग होमवर्क है, आप लोग पहले समझिए, उसके बाद आप लोग सवाल को हल करने का प्रयास करें, ठीक है। और छठवां और सातवां सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको आप लोग होमवर्क बना के कमेंट में बताना है। पांचवा में तो आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था और जो छठवां सातवां नहीं बताया था वह आप लोग के लिए होमवर्क है। तो छठवां सातवां होमवर्क आइए देखते हैं निखिलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। आठवां सवाल जिसमें, है ना, जिसमें हम लोग को सबसे पहले आधार अंक जानने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं आधार अंक, ठीक है। आधार अंक, तो आधार अंक इसमें क्या दिख रहा है, देखिए आप लोग 998 गुणा 974, तो इसमें आधार अंक अपने को क्या दिख रहा है यह देखिए। तो यह क्या 1000 के पास में है कि 100 के पास में है कि 10 के पास में है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यह किसके पास में है, 1000 के पास में। किसके पास में है, 1000 के पास में है ना। 998 किसके पास में, 1000। 974 किसके पास में, 1000 ना कि 100। तो आधार अंक अपना निकल गया 100 और 998 974, तो -2 -26, ठीक है। समझ आया ना। अर्थात 1000 में हम 2 घटाएंगे तो 998 पहली संख्या आएगा, 1000 में 26 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 974 आएगा और यह हमारा क्या कहलाता है, विचलन। क्या कहलाता है, विचलन, ठीक है। तो आइए बनाते हैं सवाल को। उत्तर का बायां भाग, ठीक है। उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग अर्थात आप लोगों को सूत्र पता है निखिलम विधि का, पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन। पहली संख्या प्लस दूसरी विचलन, पहली संख्या अपना क्या है 998 प्लस दूसरी विचलन क्या है -26, ठीक है। आप लोग को मैं पिछली वीडियो चौथा में बताया था कि धन ऋण को अपने को मिलाकर और उसको लेकर चलना है, तो ऋण 26 है ना। तो 998 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 26 का 26। अब आप लोग घटा दीजिए, तो 998 में 26 घटाएंगे तो 972 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 972, आप लोग घटाइए, 998 में 26 घटाना 972, तो ये उत्तर का बायां भाग आ गया 972, ठीक है। क्या आ गया 972। अब आइए दूसरा बनाते हैं हम लोग, उत्तर का दायां भाग,
ठीक है, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में आप लोग को पता है विचलनों का गुना, विचलनों का गुना। तो विचलन क्या है अपना, ये विचलन है 2 और ऋण 2 और ऋण 26, तो ऋण 2 गुणा ऋण 26, ठीक है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, ऋण ऋण धन हो जाएगा 26 और 2 को गुना करेंगे तो 26 दूनी हो जाएगा 52, ठीक है। तो अपना है ना 52 है अपना आंसर आया है विचलन को गुना किए तो। लेकिन यह जो आंसर है वह सत्य नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पर 52। यह जो सवाल है वह क्या है, सैकड़ा वाली सवाल है ना। तो इसमें अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो सामने में लगाना पड़ेगा। अब आप लोग 998 गुणा 974 का गुना कर दीजिए तो 972 और 052 मतलब कि 9,72,000 यह जो है आंसर आएगा, ठीक है। यह जो है आंसर अपने को मान प्राप्त होगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, पहले बायां भाग को पहले लिखना 972, उसके बाद दायां भाग 052 को बाद में लिखना, ये यहाँ पर। तो अपना जो तीसरा है उत्तर आ जाएगा पूर्ण रूप से उत्तर 972 पहले बायां भाग को, उसके बाद दायां भाग आया है 052, तो यह जो है अपना आंसर आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए पूर्ण रूप से आंसर सत्य है कि नहीं, और यदि सत्य आता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं आता है तब भी कमेंट में बताइए। यह अपना जो आंसर आया है वह 9,72,052 आया है। इस प्रकार जो 8वां सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ, आइए उत्तर की जांच भी करने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग जो 8वां सवाल बनाए हैं वह सत्य नहीं है, वह भी हम लोग जांच कर लेते हैं। और जो 9वां सवाल है, बाकी का जो सवाल बचा है वह आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग उसको बनाइए और कमेंट में बताइए, और अधिक से अधिक आप लोग सवाल को अभ्यास करके हल कीजिए। तो आइए उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि 8वां सवाल सत्य है कि नहीं। प्रथम संख्या 998 का बीजांक गुणा द्वितीय संख्या 974 का बीजांक बराबर उत्तर 9,72,052 का बीजांक, ठीक है। समझ आया ना। इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से हमको उत्तर का बीजांक ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं उत्तर का बीजांक। तो प्रथम संख्या 998 मतलब 9 + 9 + 8 गुणा 974 9 + 7 + 4 बराबर 9,72,000 + 52, तो 0 + 5 + 2 का बीजांक, ठीक है। उत्तर का बीजांक और प्रश्न का भी बीजांक इधर देखिए, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, ठीक है। अब 9 और 9 और 8 को जोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18, 18 और 8 को जोड़ेंगे तो 26 गुणा 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। 9 7 16, 16 2 18, 18 और 5 23 और 23 और 2 24, ठीक है। बीजांक निकालेंगे ना, इसको जोड़ेंगे उत्तर को तो 24 आएगा, जोड़िए यहाँ जोड़ेंगे तो 20 और इतना जोड़ेंगे 9 9 8 को तो 26। इस प्रकार से अपना उत्तर का जांच कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझना, है ना। तो आइए देखते हैं 26 और 2 को गुना 20 को गुना करते हैं तो 0 और 26 दूनी हो जाएगा 52, ठीक है। 26 दूनी हो जाएगा 52 और 0 का 0, यहाँ फिर से कहीं पर गलती हुआ है। 9 7 16, 16 और 2 कितना हुआ, 16 और 2 18, 18 और 7 25, सॉरी मैं बोला ना 25, 24 नहीं 25, तो 25 का फिर से अपने को वहीं लिख देना है, और 26 और 20 का गुना किए तो 520 आया। अब इसका फिर से बीजांक निकाल दीजिए, 5 + 2 + 0 और 2 + 5, इसको ध्यान से जोड़ना, ठीक है। 25 आएगा, गलती हो गया है ना। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, बराबर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड अपना साथ साथ आ गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अपना साथ साथ आ गया है। जो क्या है, हमारा जो उत्तर निकाले हैं, उत्तर की जांच भी किए वह भी सत्य है, और जो हम हल भी किए प्रश्न के माध्यम से जो आंसर लाए 9,72,052 वह भी सत्य है। इस प्रकार से निखिलम विधि हम यही पर समाप्त करते हैं, और आप लोग अधिक से अधिक सवाल को बनाकर देखिए और अधिक से अधिक मैथमेटिक्स का चैनल का फायदा उठाइए। धन्यवाद। और नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में भी बिल्कुल बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे।